नमस्कार, वेलकम बैक। राम राम। आज बात करेंगे भाग्योदय के बारे में। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाग्योदय कब होगा हमारा सर। तो सर बताएंगे आज की भाग्योदय कब होगा। तो आपकी कुंडली जो है उसको खोल लीजिए। लग्न कुंडली आपकी जो है आपके सामने होनी चाहिए, क्योंकि लग्न कुंडली के आधार पर ही इस चैनल पर हम सारी बातें करते हैं। तो भाग्योदय भी आपके लग्न राशि के अनुसार ही हम बताने वाले हैं। तो कुंडली में जो ये सबसे ऊपर जो एक डायमंड होता है वो होता है फर्स्ट हाउस कुंडली का। वहां पे एक नंबर लिखा हुआ होता है, वो होता है आपकी राशि का नंबर। और ये है यहाँ पर टेबल, इसमें सारे नंबर दिए हुए हैं और उन नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग राशियां जो हैं वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे लोग आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे होंगे, तो आपको पता नहीं होगा। सो आई रिपीट कि राशियां जो है वो कौन से नंबर पे आती हैं। जो पहला नंबर होता है वो होता है मेष राशि का, दूसरा नंबर होता है ऋषभ राशि का, तीसरा नंबर होता है मिथुन राशि का, चौथा नंबर होता है कर्क राशि का, पांचवा नंबर होता है सिंह राशि का, छठा नंबर होता है कन्या राशि का, सातवां नंबर होता है तुला राशि का, आठवां नंबर होता है वृश्चिक राशि का, नवा नंबर होता है धनु राशि का, 10वां नंबर होता है मकर राशि का, 11 नंबर होता है कुंभ राशि का और 12वां नंबर होता है मीन राशि का। तो ज्यादातर लोगों को जो है अपनी चंद्र राशि और जोडियक साइन पता होते हैं, यानी कि सन साइन और मून साइन उनको पता होता है, और दोनों ही किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इंफोटेनमेंट के लिए होते हैं। जो अखबार और मैगजीन में आप जोडियक साइन, सन साइन के आधार पर, मून साइन के आधार पर अपना राशि भविष्य पढ़ते हैं, वो सब इंफोटेनमेंट है या इंटरटेनमेंट है, वो ज्योतिष के लिए किसी काम का नहीं है। अगर आप वास्तव में कुछ गंभीरता से एस्ट्रोलॉजी जानना या पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो लग्न राशि इज व्हाट यू शुड नो। तो आज पहले तो ये आपको पता चल गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये भाग्योदय होता क्या है। नंबर 2 हम जानेंगे कि किस लग्न राशि के लिए किस साल में किस आयु में भाग्योदय होता है, और उसके बाद में लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि इसको हम फर्दर बूस्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसमें क्या ऐसे कुछ उपाय हैं जिनको करने से हम अपने भाग्योदय को इंश्योर भी करें और उसको बूस्ट करें। तो चलिए जानते हैं, वीडियो को बिना स्किप करें आखिर तक। सबसे पहले ये बात आती है कि ये भाग्योदय होता क्या है। अब लोगों को ये लगता है कि जैसे ही भाग्योदय होगा तो जीवन में सब कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगी, कुछ भी जो है कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं बचेंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। भाग्योदय जो है वो कोई चुटकी बजाते ही नहीं आता है। भाग्योदय का मतलब ये होता है कि आपकी जो कुंडली है वो अब मैच्योर हो गई है, यानी कि अब आपकी कुंडली जो है वो 100% अपने रिजल्ट्स को देने वाली है, और आपके लाइफ में कुछ पैराडाइम शिफ्ट्स होने वाले हैं और वो पॉजिटिव होने वाले हैं। तो यहाँ पर लोग बड़े बड़े ट्रांजिशंस एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में, जहाँ वो पहली बार कमाई करते हैं अपने लाइफ में, या बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं पहली बार, या कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर वो किसी और जगह पे स्थलांतरित यानी कि शिफ्ट हो जाते हैं, मूव कर लेते हैं किसी और कंट्री को या किसी और सिटी में, और वहाँ पे जाके कुछ भाग्योदय हो जाता है। कि जैसे मतलब आप समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब हैं, वो इलाहाबाद से मुंबई आए, तो मुंबई आके उनकी किस्मत खुली। इलाहाबाद में वो अमिताभ बच्चन शायद नहीं बनते। और शाहरुख खान हैं, वो दिल्ली में थे। दिल्ली में तो उनके लाइफ में ट्रेजेडी चल रही थी, लेकिन जब वो मुंबई आए तो वहाँ पे जाके उनकी किस्मत खुल गई। तो भाग्योदय का मतलब है किस्मत खुलना, और सब लोगों की किस्मत जो है बैठे बैठे नहीं खुलती है। यूजुअली जो भाग्योदय होता है, उस भाग्योदय के साथ में कुछ इवेंट्स होते हैं, और वो जो इवेंट्स होते हैं वो आपकी किस्मत को खोलते हैं। और कुछ लोगों के केस में ये इवेंट्स अपने आप ही हो जाते हैं, और कुछ लोगों के केस में ये इवेंट्स आपको करवाने पड़ते हैं, यानी कि खुद वो चीज़ करनी पड़ती है, वो इवेंट घटित करवाना पड़ता है और फिर वो चीज़ होती है। तो हर राशि के लिए ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो आपके भाग्य को खोल सकते हैं, किस्मत को खोल सकते हैं, वो हम लास्ट में जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि भाग्योदय किस लग्न राशि का कब होता है। अब अमूमन जो है ये भाग्योदय जब शुरू होता है तो 3 साल की अवधि होती है जिसमें ये भाग्योदय चलता है। तो ऐसा नहीं है कि अब भाग्योदय शुरू होगा का मतलब है कि तुरंत भाग्योदय हो जाएगा। वहां से भाग्योदय की प्रोसेस शुरू हो जाती है, और फिर वो जब शुरू होती है तो लगभग 2.5-3 साल तक ये प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो जो मेष राशि है उसके लिए भाग्योदय होता है 2 बार। तो आप हैं बहुत ही लकी, अगर आपकी लग्न राशि मेष है, आपका जो है 2 बार भाग्योदय हो सकता है। पहला 16 साल की उम्र में होता है, और दूसरा जो है वो 46वें साल की उम्र में होता है, यानी कि 46th ईयर में एक बार फिर से आपका भाग्योदय होता है। तो पहले 16 साल में ही हो जाता है, और फिर वो 3 साल चलता है, यानी कि 16 से 19 के बीच में ये चलता रहता है। और जो दूसरा भाग्योदय है वो आपका 46th ईयर में शुरू होता है और 49th तक चल सकता है। तो ये मेष लग्न जिनका है, लग्न राशि जिनकी मेष है,
उनके लिए भाग्योदय जो होता है वो ये 16 साल की उम्र में और 46th ईयर में होता है। उसके बाद आती है ऋषभ राशि। ऋषभ राशि के लिए जो भाग्योदय होता है वो होता है थोड़ा सा लेट, वो होता है 36th ईयर के बाद में। तो पहले 36 साल यूजुअली जो है ऋषभ लग्न राशि वालों के लिए स्ट्रगल वाले होते हैं, स्लो चलते हैं, और फिर 36th ईयर में जाके 36, 37, 38 और 39 ये जो साल हैं यहाँ पर उनका भाग्योदय घटित होता है। उसके बाद आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए भी 35 और 36 साल के बाद ही भाग्योदय होता है, तो 36 से 39 ही आपका भी भाग्योदय होने वाला है। उसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए बहुत ही अगेन वेरी लकी, क्योंकि आपके लिए भी दो दो बार भाग्योदय होता है। पहला होता है 17 साल की उम्र में, 17, 18, 19, 20, तो वो 3 साल हो जाते हैं। और दूसरा होता है 47th ईयर में। 47th ईयर में फिर से एक बार आप देखेंगे कि 47 से 50 के बीच में इन लोगों की फिर से एक बार भाग्योदय हो जाता है। तो भाग्योदय आपके लिए दो दो बार होता है, बहुत किस्मत वाले हैं कर्क राशि वाले। फिर होता है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए जो भाग्योदय है वो होता है 27वें साल में। तो 27 से लेकर लगभग आप समझ सकते हैं 30 साल तक आपका भाग्योदय चलता है। तो 27 से 30, 31 साल तक भाग्योदय चलता रहता है सिंह राशि के लोगों के लिए। उसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए भाग्योदय हो जाता है 25 साल की उम्र में। तो 25 से 28 के बीच में आपका भाग्योदय जो है वो होता है कन्या राशि वालों के लिए। उसके बाद हम आते हैं तुला राशि पे। तुला राशि के जो जातक हैं उनका भाग्योदय जो है वो होता है 33rd ईयर में, यानी कि 33 साल के जब वो होते हैं, 33, 34, 35, 36, तो 33 से 36, 33 टू 36 ईयर जो है आपकी एज का, वहाँ पर आपका भाग्योदय होता है। तो ये है तुला जिनकी लग्न राशि है उनके लिए। उसके बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं इनकी लाइफ में भाग्योदय जो है वो होता है 24वें साल में। तो 24 से 27 साल की उम्र में आपका भाग्योदय हो जाना चाहिए। और यदि अब वृश्चिक राशि के केस में एक एक्सेप्शन ये है कि इनके लिए जो भाग्योदय होता है वो कभी कभी मिस हो जाता है ड्यू टू नेगेटिव महादशा, या फिर जैसा मैंने कहा कि कुछ इवेंट्स होते हैं जो आपके भाग्य को खोल सकते हैं। वो इवेंट हो नहीं पाते हैं किसी वजह से, या आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा एडमेंट हैं और वो इवेंट नहीं करते हैं, नहीं होने देते हैं अपनी ज़िद के कारण, तो उसके वजह से भाग्योदय जो है वो मिस हो जाता है। अगर मिस हो जाता है 24वें साल में तो फिर आपका भाग्योदय, वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, भाग्योदय फिर आपका होता है 33rd ईयर में। तो फिर 33वें साल में आपका भाग्योदय हो जाता है। उसके बाद आती है धनु राशि। तो धनु राशि के जो जातक होते हैं उनके लिए भाग्योदय होता है 22 साल के बाद में। तो 22 से लेकर के 25 साल के बीच में आपका भाग्योदय यूजुअली हो जाता है धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए। अगर वंस अगेन जैसे मैंने वृश्चिक लग्न वालों के लिए कहा, अगर आपका भी किसी वजह से कोई इवेंट जो भाग्य खोलने वाला इवेंट है वो मिस हो जाता है तो फिर 35वें साल में 35th ईयर में आपका जो है भाग्योदय हो जाता है। उसके बाद आती है मकर राशि। तो मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए 34th ईयर में आपका भाग्योदय होता है। 34 से 37 के बीच में भाग्योदय होता है। उसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए 25वें साल में भाग्योदय हो जाता है। सो 25 से 28 के बीच में भाग्योदय हो जाता है। और 30 साल के बाद फिर एक बार आपको एक मिनी भाग्योदय मिलता है, यानी कि फिर से आपको ऐसा लगता है जैसे कि 25 साल में जो हुआ था वैसी ही कुछ किस्मत वापस खुली है। और 30 साल के बाद फिर से 30 से 31 के बीच में आपका एक हाफ भाग्योदय हो जाता है। तो आप भी किस्मत वाले हैं, क्योंकि आपके लाइफ में जो है आप कह सकते हैं 1.5 भाग्योदय है, 1.5x भाग्योदय है एज कम्पेयर टू सम अदर राशिस। फिर होता है मीन राशि, मीन लग्न। तो मीन राशि के जो लोग हैं उनके लिए भाग्योदय होता है 27th ईयर में। 27, 28, 29 और 30 इन सालों में आपका भाग्योदय होता है, यानी कि 27 से 30 साल की उम्र में आपका भाग्योदय यूजुअली हो जाता है। तो ये थे 12 राशियों के भाग्योदय के साल, उम्र, और आई होप आप सभी ने नोट डाउन किया होगा। अब हम और कुछ जानकारी जानेंगे अबाउट भाग्योदय। कौन से होते हैं वो इवेंट्स जो आपके उस भाग्योदय को खोल सकते हैं, वो भी आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं, और वही होंगे आपके लिए उपाय। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो भाग्योदय है वो भाग्य का ताला है, और उनको खोलने वाली जो चाबी है वो होते हैं कुछ इवेंट्स, कुछ एक्शंस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस भाग्य के ताले को खोलती हैं और भाग्योदय की शुरुआत मार्क करती हैं, शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर लोगों के केस में ये जो घटना है वो अपने आप ही हो जाती है।
लेकिन कुछ लोगों के केस में ये जो इवेंट होता है वो भी अपने आप नहीं होता है, वो उन्हें उपाय के तौर पे खुद करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं, और ये जो इवेंट्स हैं ये आप खुद कर सकते हैं, ये एक्शंस, ये इवेंट्स, ये क्रियाएं आप खुद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो उम्र मैंने बताई, जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, तो उस टाइम स्लॉट में, उस उम्र में, और वो जो 3 साल का एक आपको विंडो मिल रहा है भाग्योदय का, उस दौरान ही ये जो एक्शंस हैं वो काम करेंगे। आप किसी और टाइम पे ऐसे ही चले जाएंगे तो इट विल नॉट हैव द सेम इम्पैक्ट एज यू वुड हैव इफ यू डू ड्यूरिंग दिस भाग्योदय विंडो। तो ये ध्यान में रखना है कि ये क्रियाएं आपने शायद लाइफ में बहुत बार की होंगी, लेकिन दे डोंट काउंट अनलेस यू डू इट इन दैट विंडो। ओके, तो मेष लग्न, मेष राशि के जो लोग होते हैं उनके लिए भाग्योदय जो है वो 2 चीज़ों से खुलता है, या तो शादी की वजह से खुलता है, या तो फिर परदेश गमन, विदेश गमन से खुलता है। यानी कि या तो आपको शादी करनी होती है, या तो फिर आपको जाना होता है विदेश में। अब विदेश यात्रा हो सकती है, अगर आप विदेश में पढ़ाई करते हैं तो वो भी हो सकता है। इन 3 चीज़ों की वजह से आपका जो भाग्योदय है वो हो जाता है। उसके बाद हाँ, अगर बात करते हैं ऋषभ राशि की, तो ऋषभ राशि जो है उनका भाग्योदय तब होता है जब वो किसी हिली एरिया में, किसी पर्वतीय क्षेत्र में, किसी धार्मिक क्षेत्र में, किसी मंदिर में जाते हैं। यानी वो अगर किसी पर्वत पे सिचुएटेड, लोकेटेड किसी पिलग्रिमेज स्पॉट पे, किसी मंदिर में वो जाते हैं, वहाँ पे वो पूजा अर्चना करते हैं या दर्शन भी ले लेते हैं या उस पर्वत पे रह भी लेते हैं, तो वहाँ से जो है उनका भाग्योदय ट्रिगर हो जाता है। अगर ये पर्वतीय क्षेत्र या ये पिलग्रिमेज स्पॉट अगर शिवजी से कनेक्टेड है, शिवजी का कोई मंदिर है, शिवालय है पर्वत पे, तो आपके लिए विशेष रूप से वो ट्रिगर का काम करता है। अगर आपकी मिथुन राशि है, मिथुन राशि के जो जातक होते हैं उनके लिए आपको ऐसा एक जो मंदिर है ढूंढना है जो समुद्र के किनारे पर हो। समुद्र के किनारे पर बिल्कुल जो लोकेटेड ऐसा कोई मंदिर अगर है, और अगर वो शिव मंदिर है, तो वो आपके लिए विशेष लाभदायक है इन ओपनिंग एंड स्टार्टिंग एंड ट्रिगरिंग योर भाग्योदय। जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए अगर आप सी के पास, ओशन के पास अगर रहते हैं, वेकेशन मनाते हैं 10-15 दिन, या फिर आप अगर कोई समुद्री यात्रा करते हैं, यानी कि आप शिप या क्रूज में वेकेशन करते हैं, तो उसके वजह से आपका जो भाग्योदय है वो शुरू हो जाता है। अगर समुद्र नहीं तो कम से कम रिवर, अगर आप रिवर राफ्टिंग या रिवर में कोई ट्रैवल करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है और ट्रिगर का काम कर सकता है। उसके बाद आती है सिंह राशि। तो जो सिंह राशि के जातक होते हैं उनके लिए ट्रिगर ये होता है कि आपको किसी से जो है वुलन क्लोथ्स, ऊनी कपड़े आपको जो है गिफ्ट में मिलते हैं, या सर्दी के जो कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, वो आपको गिफ्ट में मिलते हैं किसी से। अगर आपको गिफ्ट अपने आप नहीं मिलते हैं तो आपको आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को बोलकर जो है ये गिफ्ट करवा लेना चाहिए, और वही आपके लिए एक ट्रिगर होता है। उसके बाद आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि के जो जातक होते हैं उनके लिए एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है वो होता है बहुत ही ऑस्पिशियस। तो अगर भाग्योदय का जो आपका टाइम पीरियड है उस दौरान अगर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में थोड़ा वॉलंटियरिंग करते हैं, अगर आपके यहाँ जो है गांव में कहीं खेत वगैरह है वहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, किसी और के खेत में जाके काम कर लो, किसी एनजीओ के थ्रू किसी खेत में काम कर लो, कुछ नहीं तो अपना खुद का ऑर्गेनिक गार्डन ही लगा लो अपने टेरेस में। किसी तरह से थोड़ा बहुत जो है फार्मिंग या फार्मिंग जैसा वातावरण अगर आपके पास हो, और अगर आप वहाँ पे काम करें खुद अपने हाथ से, तो वहाँ से आपका भाग्योदय शुरू हो जाता है। उसके बाद आती है तुला राशि। तो जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए यूजुअली किसी दोस्त के जरिए आपको कोई ऐसा कॉन्टैक्ट या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आपके भाग्योदय का कारण बनती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको अपने दोस्तों के साथ नेटवर्किंग बढ़ानी चाहिए और उनके थ्रू कुछ जॉब या बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, या उनको बताना चाहिए कि भाई कुछ बताओ, कुछ आइडियाज़ दो, किसी से बात करवाओ, किसी से कॉन्टैक्ट करवाओ। हो सकता है कि ये जो पुश है उसकी वजह से आपके दोस्त आपको वहाँ तक पहुँचा दे। सो दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं वो अक्सर आपके लिए लकी साबित होते हैं इस दौरान। तो अगर आप इस टाइम पीरियड में, यानी भाग्योदय के टाइम पीरियड में अगर कोई फ़ोन खरीद लेते हैं नया, या फिर आप जो है कोई लैपटॉप वगैरह खरीद लेते हैं, तो यूजुअली दैट ऑल्सो मार्क्स एज अ ट्रिगर, और वहाँ से आप देखेंगे कि कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशंस का सिलसिला चलेगा और आप पहुँच जाएंगे उस रास्ते पर विच लीड्स टू योर डेस्टिनी। उसके बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी जो माताश्री हैं उनसे उनको कोई भेंट वस्तु मिले। तो अगर आपको भाग्योदय की जो उम्र है आपकी, उस वक्त अगर आपकी माताजी आपको कोई गिफ्ट देती हैं
तो वो आपके लिए विशेष रूप से फ़ायदेमंद होते हैं। और वो जो गिफ्ट है, अगर हो सके तो उनको कम से कम इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छे से आपको संजो के उसको रखना है अपने पास, चाहे वो कपड़े ही क्यों ना हो, उनको अगर आप अपने पास रखते हैं, प्रिज़र्व कर सकते हैं, ऐसा अगर कुछ है, तो कोई भी वस्तु हो, उसको अपने पास हमेशा हमेशा के लिए रखिए। और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि उस चीज़ को आपको अपनी तिजोरी में भी रख लेना चाहिए बाद में, क्योंकि दैट विल बी वेरी वेरी यूज़फुल। अगर आपकी माताजी उस दौरान आपको कोई ख़ास गिफ्ट वगैरह नहीं देती हैं, तो उनसे आपको माँग कर या तो चांदी का कॉइन, या तो चांदी का कोई लोटा वगैरह, या फिर आप जो है क्रिस्टल से बना हुआ कोई आर्टिफैक्ट, इस तरह की चीज़ें उनसे बोलकर आप गिफ्ट मंगवा लीजिए। क्योंकि ये चीज़ आप अपनी माँ से तो बोल ही सकते हैं कि भाई मुझे ये जो है एक उपाय बताया गया है, और आपसे अगर मुझे कोई गिफ्ट मिलती है विद योर ब्लेसिंग्स, तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपकी जो माताजी हैं वो कभी भी आपके भाग्योदय के खिलाफ होंगी। तो उनसे कहकर आप जो है चांदी का कॉइन, बर्तन या ऐसा कुछ उनसे आप मंगवा लीजिए, और वो हमेशा अपने पास रखिए, अपने वॉलेट में, अपनी तिजोरी में, लॉकर में, जहाँ पे भी आप उसको हमेशा हमेशा के लिए रख सकते हैं। तो वो आपके लिए जो है भाग्योदय का काम करेगा। यहाँ पर अगर आप इसको और भी ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो उसका और एक उपाय ये भी होता है कि आप एक चांदी का लोटा लेते हैं, जिसके अंदर आप गंगा जल भरवाते हैं, कुछ उसमें चांदी के कॉइन्स भी डाल देते हैं, 5 6 2 3 जितनी भी आपकी क्षमता है, और फिर ये जो चांदी का लोटा होता है उसको ऊपर से चांदी के ही ढक्कन से सील कर देते हैं, यानी कि उसको पूरा पैक कर देते हैं, उसको वेल्ड करके बिल्कुल बंद कर देते हैं। और ये करके फिर ये जो है आपकी माताजी आपको गिफ्ट करती हैं ऑन योर बर्थडे, इफ़ पॉसिबल ऑन योर 24th और 25th बर्थडे। और फिर ये जो है ये आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखना है। और अगर कल को कहीं कुछ हो जाता है, वो टूट भी जाता है, तो वो जो चांदी है वो हमेशा आपको अपने पास प्रिजर्व करके रखनी चाहिए, और यही आपके भाग्योदय का और भाग्य का हमेशा हमेशा के लिए साइन रहेगा। उसके बाद आती है धनु राशि। तो जो धनु राशि के जातक होते हैं, इनके लिए माउंटेन सफारी, फॉरेस्ट सफारी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ये जो चीज़ें हैं ये ट्रिगर करते हैं आपके भाग्योदय को। तो अगर आपको हॉबी आपकी नहीं भी है, तो ट्राई की जो आपके भाग्योदय के साल हैं उस दौरान आप ऐसा कुछ करके देखें, ताकि उसके ज़रिए आपका भाग्य जो है वो ट्रिगर हो जाए। उसके बाद आती है मकर राशि। तो मकर राशि के जो जातक होते हैं, उनके लिए सोशलाइजिंग विथ द ऑपोजिट सेक्स, दैट इज़ व्हाट गिव्स यू द ट्रिगर। तो अगर आप बहुत शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं, तो आपको जाके ऑपोजिट सेक्स के जो लोग हैं उनके साथ मिलना चाहिए, डेट करना चाहिए, उनके साथ बाहर जाना चाहिए, लंच पे जाना चाहिए। अगर आप ऑपोजिट सेक्स से जो भी है उनको आप अगर डिनर करवाते हैं, लंच करवाते हैं, उनको कोई गिफ्ट देते हैं, तो दीज थिंग्स एंड मिलना जुलना, बातें करना, दिस ट्रिगर्स योर भाग्योदय, और वहाँ से फिर आपका जो भाग्य है वो खुलना शुरू हो जाता है। उसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं, उनके लिए ऐसी कोई भी ट्रेडिंग करने वाली जगह या मर्केंटाइल जगह या मार्केट, मंडी जो होती है, वो एक ट्रिगर का काम करती है। तो अगर आप भाग्योदय के आपके स्लॉट में अभी हैं, तो फिर आपको जो है रोज़ाना कहीं ना कहीं जाना चाहिए, जो मार्केट हो, खुद जाइए, खुद अपने हाथों से प्रोडक्ट्स को पिक करिए, शॉपिंग करिए, और अलग अलग मार्केट प्लेसेस को घूम घूम कर देखिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट में जो है छोटा मोटा भी इन्वेस्टमेंट वहाँ से शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि जहाँ भी ट्रेडिंग हो रही है, जहाँ पे भी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, अगर आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं और ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी शॉपिंग भी अगर खुद फिजिकली जाकर करते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग, तो आप देखेंगे कि आपका भाग्योदय वहाँ से जो है ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आती है मीन राशि। तो मीन राशि के जो जातक हैं, उनका भाग्योदय जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि या तो उनका भाग्योदय होता है बाय जॉइनिंग सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जहाँ पर वो जो है लड़ाई कर रहे हैं, यानी कि मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं, या फिर आप जो है कोई सेल्फ डिफेंस के लिए कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों से भी ट्रिगर हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर आपका घर, बंगलो या फिर खेत है, तो आप वहाँ पर अगर कुआं खुदवा सकते हैं, या अगर वहाँ पे बोरवेल खुदवा सकते हैं, तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ ट्रिगर पॉइंट। तो अगर आपके घर में नया कुआं वहाँ पे बना, तो आप देखेंगे कि वहाँ से फिर अचानक आपका जो लाइफ है वहाँ पर एक जे कर्व आता हुआ नज़र आपको आएगा। और यहाँ पर एक अतरंगी चीज़ ये भी होती है कि भाग्योदय के जो वर्ष होते हैं, उस दौरान इन लोगों को कभी कभी कुछ नशा वगैरह करने की आदत भी पड़ जाती है। और ये नशा करना अच्छा नहीं है, लेकिन इन लोगों के केस में कुछ वो जो 2-3 साल होते हैं, उस दौरान अगर आप किसी भी चीज़ का थोड़ा सा अगर नशा कर भी रहे हैं, या अगर नशा करने वाले दोस्तों के साथ भी रह रहे हैं, खुद नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आप देखेंगे कि अजीब
तरीके से आपका भाग्योदय होता हुआ नज़र आता है। तो ये एक विचित्र एक बात है जो मीन राशि के साथ होती है। अन्यथा जैसा मैंने कहा फिजिकल एक्टिविटीज़, मार्शल आर्ट्स एंड अगर आप कहीं कुआं वगैरह खुदवा सकते हैं, सो दैट इज़ हाउ यू ट्रिगर योर भाग्योदय। तो ये थे अलग अलग लोगों के भाग्योदय के अलग अलग साल और भाग्योदय को ट्रिगर करने वाले अलग अलग इवेंट्स। तो ये जो इवेंट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, कुछ लोगों के केस में बड़े ही नॉर्मल से हैं, मंडेन से हैं, और कुछ लोगों के लिए थोड़े से अतरंगी लगे होंगे आपको। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इज एस्ट्रोलॉजी। आपका कर्मा कहाँ पे जुड़ा हुआ है, किस तरह का कर्मा आप लेकर आए हैं, ये मैं नहीं जानता, मैं डिसाइड नहीं करता। तो कुछ लोग जो होते हैं उनका भाग्य बड़ी अजीब तरीके से, अजीब जगहों पर, अजीब अजीब जो है तरीके से ट्रिगर होता है। तो मैंने आपको वो बताया जो करने लायक चीज़ें हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो बिना आपका हॉरोस्कोप देखे बता नहीं सकता हूँ। जो मुझे कंसल्ट करेंगे तो उन्हीं को मैं ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ। हैविंग सेड दैट, आप जो है अगर इस चैनल पर मेंबर बनना चाहते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे इस चैनल पे अब आप मेंबरशिप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसमें देखेंगे 4 अलग अलग लेवल्स हैं मेंबरशिप के। पहला है मर्क्यूरियन, दूसरा है वेनिशियन, और तीसरा है मार्शियन, और चौथा है लूनार। तो मार्शियन और लूनार जो हैं वो काफ़ी आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं जो आप ले सकते हैं। और उसमें यहाँ तक अगर आप मेंबरशिप को पढ़ेंगे ढंग से तो उन 2 मेंबरशिप्स में आपको फ्री कंसल्टेशंस भी मिलते हैं। आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं महीने में 1 बार। और मेंबरशिप जो लोग लेते हैं उनके लिए ओनली मेंबर वीडियोस भी होंगे, लाइव स्ट्रीम्स भी आपके लिए खास रूप से मैं करने वाला हूँ। वहाँ पे फ्री Q&A भी होगा, वहाँ पे रेकी हीलिंग एंड प्रेयर सर्विस भी होगा आपके लिए अलग से, यानी कि आपका नाम लेकर आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए वगैरह वगैरह। तो दीज आर जस्ट a few of the facilities that you get if you become members of my channel। जो पहले 2 मेंबरशिप्स हैं वो बिगिनर लेवल है, यानी कि मर्क्यूरियन और वेनिशियन, ये एकदम बिगिनर लेवल के हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि लॉयल्टी बैजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इमोजीज मैंने बनाए हैं प्लैनेट्स को आधार बनाकर, तो उन इमोजीज का आप प्रयोग कर सकते हैं इन द कमेंट्स ऑन माय चैनल। और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर सुपर थैंक्स जो है वो अब एक्टिवेट हो गया है। तो अगर आपको लगता है कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ कंटेंट ठीक है, आपको उसके वजह से फ़ायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है और आप और बढ़िया कंटेंट देखना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स के ज़रिए, अगर आप कोई पैसे भेजना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स के ज़रिए मुझे सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, एंड दैट विल डेफिनेटली गो इनटू अपग्रेडिंग द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ दिस चैनल। तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स आर एक्टिवेटेड ऑन माय लाइव स्ट्रीम्स। अभी तक मैं लाइव स्ट्रीम 1 बार ही कर पाया हूँ, जिस दिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, बट जल्द ही हम रेगुलर लाइव स्ट्रीम भी वापस शुरू करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप ज्वाइन बटन यहाँ पर दबा कर देख सकते हैं कि भाई मेंबरशिप क्या है। अगर आप फ़ोन पे देख रहे हैं तो शायद आपको जो कम्युनिटी, प्लेलिस्ट और बाकी सारे अलग अलग टैब्स होते हैं वहाँ पे कहीं पे आपको जो है मेंबरशिप नज़र आएगी। तो मेंबरशिप में जाके आप देखेंगे कि अलग अलग मेंबरशिप्स हैं, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। आप